आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 15,000 प्रति माह के किराए पर एक घर लिया। अजय एक महीने में केवल 15 दिन इस घर में रहता है, बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 का भुगतान करने पर फैसला किया है। सुनील पूरा महीना इस घर में रहता है। यदि अजय और सुनील उन दोनों की संख्या पर किराए भुगतान करने का फैसला करते हैं जितने दिन वे इस घर में रहते हैं, तो किराए में अजय, सुमित, कृष्णा की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होगी, ये बताना है। बताइए। प्रयास करेंगे, कोशिश करिए। क्या नहीं समझ में आ रहा? 15,000 पर लिए हैं। अजय महीने में केवल 15 दिन इसमें रहता है, बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ। ठीक है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 का भुगतान करने पर फैसला किया है। सुनील पूरा महीना इस घर में रहता है। यदि अजय और सुनील उन दोनों की संख्या पर किराए भुगतान करने का फैसला करते हैं जितने दिन वे इस घर में रहते हैं, तो किराए में अजय, सुमित और कृष्णा की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होगी, यही तो है। जो जितना दिन रहेगा उसी के अनुपात में भाड़ा देगा, और क्या। ठीक है ना। जो जितना दिन रहेगा उसी के अनुपात में भाड़ा देगा। चलिए अभी थोड़ा कैलकुलेशन इसमें लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आइए। नहीं हो रहा तो अभी छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पर आइए। अभी लास्ट में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसको लास्ट में करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य इस तरह से है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान है। शून्य का मतलब मान हो जाएगा 6। देखिए कोई समीकरण अगर आपको लिखा ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो घात समीकरण है ये। आपसे पूछ रहा है कि मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो होगा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो होगा सी बाई ए। इसको फॉलो किया गया है, ठीक है ना। आगे चलें। 3 घात समीकरण का मान लीजिए आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए उसमें भी ऐसे रहेगा। मिटा दे इसको। ऐसे 3 घात का समीकरण आपको अगर लिख दे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब इसके 3 मूल होंगे। इसमें लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसमें हो जाएगा माइनस बी बाई ए। फिर दो दो का चलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक ना। तो ऐसे चलता, देखिए कुछ याद नहीं करना, यहाँ प्लस चलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ऐसे चलता है। उसमें इसमें भी वैसे चल रहा है, प्लस माइनस प्लस।
ठीक ना। तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिया तो लिखा हमने माइनस बी बाई ए, क्योंकि यहाँ माइनस चल रहा है। इससे याद हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस में चल रहा है तो ये बनेगा सी बाई ए, प्लस चल रहा है ना ये। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा चलेगा, ये होगा प्रोडक्ट सबका। तो यहाँ पर होगा माइनस डी बाई ए। 3 घात समीकरण के लिए। 4 के लिए चलेगा तो 4 भी ऐसे चलेगा, प्लस माइनस ऐसे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आगे चलें। लिखा है निम्नलिखित वितरण के लिए P का अनुपस्थित मान ज्ञात करें जिसका माध्य 12.58 है। एक आपको डाटा दिया गया है सारणी बनाकर, उसका माध्य दिया है यानी कि समांतर माध्य मीन दिया है, और उसमें एक डाटा आपका गायब है, उसका मान आपको बताना है। तो देखिए माध्य बराबर या समांतर माध्य क्या होता है। माध्य या समांतर माध्य, माध्य या समांतर माध्य क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक ना, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होगा। तो आपका सिग्मा एफ एक्स यानी कि पहले दोनों का गुणा जुड़ेगा, 5 गुणे 2 है, 5 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 5, फिर प्लस क्या है 10 गुणे 8 12 गुणे 22, 10 गुणे 8 प्लस 12 गुणे 22, फिर आपका है P और 7 यानी कि P इंटू 7 प्लस 20 4 25 2, 20 गुणे 4 और प्लस 25 गुणे 2, बट्टे में हो जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हो जाएगा तो सिग्मा एफ क्या होगा 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 22 प्लस 7 प्लस 4 और प्लस 2। ठीक ना, एफ वाला जुड़ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये कितना बन जाएगा 10 40 80, 12 दुनाई 24, 12 दुनाई 24, 2 26 ना, 264 प्लस 7P प्लस 80 और प्लस 50, बट्टे में कितना हो जाएगा 5 2 7, 15 15 22 37, 37 7 44, 4 48 2 50, इतना ही हो रहा है। ऊपर वाला जोड़ लीजिए, कितना आया ऐड किए हैं तो 524, 524 यही आ रहा ना सबका, 7P अपान 50। अब माध्य दिया है आपके क्वेश्चन में, कितना दिया 26 सॉरी 12.58, 12.58। सॉल्व कर लीजिए समीकरण को, यहाँ लिख दे रहे हैं आगे, हो जाएगा 12.58 गुणे 50 बराबर 524 प्लस 7P। P बराबर 15,
चलिए, इसको गुणा किए तो कितना आया? 629 माइनस 524/7, ये पी हो जाएगा। पी का मान आ जाएगा 15। अगला बताइए, आगे चलें। समांतर माध्य आपका होगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा किया गया समय ज्ञात करें, या लिया गया समय, जो भी कहिए। तो पहले तो अभी चाल आपको पता नहीं है, चाल निकालना पड़ेगा। तो पहले के चाल निकाल लीजिए। 5 किलोमीटर कितने में? 20 मिनट में। 20 मिनट में कितना चला है? 5 किलोमीटर। यानी कि अगर हम स्पीड कहें तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड। और चाहे यहाँ से साल भी कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। 15/20 और इसमें बटे करना पड़ेगा 60, 5/20 और बटे 60। ठीक ना? ये हो गया दूरी बटे समय। इसको जब साल, ये 60 इसलिए क्यों, क्योंकि ये मिनट में है, तो उसको घंटे में, हावर्स में कन्वर्ट किया गया है। हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए इसका नया चाल क्या हो जाएगा, नया स्पीड क्या हो जाएगा? इससे 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम, कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगेगा? हाँ, अरे कर लीजिए यार, अब तो हो ही जाएगा। नहीं होगा? टाइम नहीं निकलेगा। 25 मिनट। अरे ये दूरी तो ही है, दूरी आपकी 15 किलोमीटर चल रहा है। दूरी कितना चल रहा है? ठीक है। आप ही वाला कर देते, देखिए। अब आप, जब आप 5 लिए होंगे तो 5 × 20 लिखे होंगे। ठीक ना? 5 किलोमीटर 20 मिनट में, तो 5 × 20 और 12 × T लिए होंगे। फिर आपने S1T1 लगा दिया, बराबर S2T2 लगा लिया। हम 15 किलोमीटर ले लेंगे, इसी को क्या कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे। ठीक ना? तो ये भी क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है ना? ये भी समय आ जाएगा। ये आपका घंटे में, इसमें गुणे क्या कर दीजिए, 60। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे S1T1 कर लीजिए, एक ही बात है। 1 घंटे में 15 किलोमीटर ही चला है ना, तो 15 किलोमीटर चलने में जब उसका स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो कितना लगेगा, 15/12 लगेगा। चाहे ऐसे करिए और चाहे कि 5 किलोमीटर चला है 20 मिनट में, चाहे उससे करिए, एक ही बात है। ऐसे कर लीजिए ज़्यादा सही, जो हम कह रहे हैं। समय आपका हो जाएगा कितना, 15 किलोमीटर चला है, अब 12 से चलना है, गुणे 60। ज़्यादा लग रहा है ये तो। अच्छा, 5 ही किलोमीटर जा रहा है। सॉरी सर, 5/12 ना। ठीक है, 25 मिनट। अच्छा, ये चाल है। चलिए,
15 गुणे 5 गुणे 20 कर रहे थे, वो भी गलत है क्योंकि दूरी को हमने किससे गुणा कर दिया था? मिनट से। आगे आ जाइए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5। यदि 154 बटे में 0.154 बराबर 15.4 बटे x, तो x का मान, ये तो कर ही लेंगे सभी लोग, ठीक है ना। कितना आया आपका? दिया है 154 बटे में 0.154 बराबर 15.4 बटे x, हो जाएगा ये। तो x बराबर आपका हो जाएगा 15.4 गुणे 0.154 बटे में 154, ठीक ना। एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक अंक पर दशमलव और आगे खिसक जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.0154, ठीक ना। ये कैंसिल करेंगे तो 0.1 बचेगा और इस 0.1 से आगे आपका बढ़ जाएगा दशमलव बाएं साइड में। आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए को बी की चाल के अनुपात, ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है, तो गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय। तो चाल दिया, तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ए और बी का स्पीड का रेशियो दिया है, ए बी का स्पीड का रेशियो दिया है, सॉरी हाँ स्पीड ही दिया है ना, चाल का अनुपात दिया है 4:5 है। टाइम का क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। एक बराबर 20 दिया है, एक बराबर दिया 20 मिनट। क्या चाहिए था हमें? ए द्वारा लिया गया समय, तो हमें चाहिए 5 बराबर। हमें क्या चाहिए? 5 बराबर। समय तो ये है 5 बराबर चाहिए, तो 20 गुणे 5 100 मिनट। 100 मिनट मतलब 1 घंटे 40 मिनट। एक सही 2/3, 5/3, ठीक है ना। और चाहे 100 मिनट आ रहा था, इसी को भाग कर दीजिए 60 से। और चाहे जो लिखा हमने कहा कि 1 घंटा हो गया और 40 मिनट, यानी 40/60, 2 सही 3/3, 2/3, एक सही 2/3। आगे चलें। तीन महीने के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है। 480 रुपये, ठीक है ना। नहीं आएगा। 12 माह में 16% है। 12 माह का कितना है? 12 माह का है 16%, तो 3 माह का कितना होगा? 16/4 हो जाएगा, 4% हो जाएगा, ठीक है ना। 3 माह का कितना हो जाएगा? 4%, और 3 ही माह का पूछ रहा है ब्याज, ठीक ना। तो यहाँ केवल साधारण ब्याज ही लगा देंगे तब भी काम चल जाएगा। कितना था मूलधन? 12,000 का 4% चाहिए। 12,000 का 4% हमें चाहिए, केवल 12,000 का 4%, ये हो जाएगा ऐसा ही।
3 ही माह का चाहिए ना, 3 माह का इतना बनेगा, 12 चौक 48, 480 रुपये। ठीक है, साल का पूछता तब फिर इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगाते, 3 ही माह का पूछ रहा है, ऐसे कर लेंगे। 12 माह का 16% दिया है, 1 वर्ष का 16% वार्षिक है, तो 3 माह का होगा 4%, और 3 ही माह का ब्याज पूछ रहा है, तो 12,000 का 3 माह का ब्याज हो जाएगा 4% की दर से 480 रुपये। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। दिए गए त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी और एडी अपान डीबी बराबर 3/5 है, यदि एसी बराबर 5.8 सेंटीमीटर, तो एई का मान ज्ञात करें। कल भी क्वेश्चन कराया गया था, आप लोग बताएंगे। कर्सिंग इंक ले आइए जरा वहां से। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो ऊपर लगा दीजिए ना, क्वेश्चन तो ऊपर दिया है, उतने से फिगर नहीं लगेगा तब भी काम चलेगा, तो पूरी कंडीशन दे ही दिया है। वो दिए गया नहीं लिखा होता तब भी क्वेश्चन वैसे फिगर बनाना पड़ता। नहीं आया? दो दशमलव एक। देखिए, आपको फिगर दिया हुआ इस प्रकार से, अब फिगर नहीं दिया है तो बना लेंगे। ये दिया है ए बी सी है, और यहाँ ये आपका डी ई है, पैरेलल है बी सी के। ठीक है ना, डी ई पैरेलल दिया है बी सी के। आगे आपको अनुपात दिया ए डी अनुपाते डी बी। ठीक ना, 3:5, 3:5 दिया है, ये 3 दिया है, ये 5 दिया है। आपको वैल्यू जो दिया है वो दिया है ए सी का 8, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो आपका जो चलेगा वो क्या चलेगा? आ गए? चलिए, देखिए आपका 8 बराबर चलेगा ए बी, ए बी, ए बी के साथ क्या चलेगा? ए सी चलेगा। ठीक ना, तो यहाँ से 8 बन रहा है, 5×3 = 8, 8 बराबर 5.8, इसलिए 1 बराबर 5.8/8। और हमें चाहिए क्या? ए ई चाहिए। ए ई 3 से चलेगा, ए किस पर चलेगा? 3 से, जितना ये चलेगा उसी अनुपात में ये चलेगा, तो आपका 3 बराबर निकालना है।
तो जाएगा 5.8/8 और गुणे 3। ठीक ना, लगभग में आ रहा होगा, उड़ता नहीं कट रहा है। 8 सत्ते 56, लगभग 7 बार जाएगा तो 7 त्रिक 21। ठीक ना, 2.1 लगभग बनेगा। कट नहीं रहा होगा तो कुछ लोगों को लग रहा होगा गलत लगा रहे हैं। ठीक ना, अनुपात ऐसे चलेगा, सिमिलरिटी है तो AD अनुपाते AB इक्वल टू चलेगा AE अनुपाते, कट रहा है, कट जा रहा पूरा। तो ठीक है, कर लीजिएगा आगे। तो 2.1 आ रहा है ना, ठीक, 2.1। तो शैलेश आ गए हैं पूर्ण रूप से इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें, पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। बताइए, ऑप्शन बताएं। ऑप्शन नहीं दिख रहा है? ठीक है, राजेश को कार्य करता है 4 दिन में और महेश करता है 3 दिन में। दोनों ने मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 का भुगतान करते हैं। राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। तो पैसा कैसे बटेगा इफिशिएंसी में? ठीक ना, पैसा कैसे बटेगा? इफिशिएंसी में बटेगा। तो इनके इफिशिएंसी का रेशियो जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1/4 अनुपाते 1/3, यानी कि 3:4 हो जाएगा। समय दिया है 4-3, ये टाइम का रेशियो है। टाइम का उल्टा क्या होगा? क्षमता होगा। ठीक ना, टाइम का उल्टा क्षमता होगा। जैसे मान लीजिए ये नहीं समझ पाए तो यहाँ देखें, एक 4 दिन में करता है, एक 3 दिन में, तो एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा टोटल कार्य। इसकी इफिशिएंसी 3 हो जाएगी और इसकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये तो लिखा है 3-4, इसी में पैसा बांटेंगे। तो 4-3 7, 7 बराबर कितना है? 350 रुपये। किसका चाहिए? 3 का। तो 1 बराबर हो जाएगा 50, इसलिए 3 बराबर हो जाएगा 150, 150 रुपये। ठीक है, हो जाएगा ना, कंफ्यूजन नहीं किसी को? आगे चलें, पैसा बटेगा इफिशिएंसी में। पैसा कैसे बटेगा? क्षमता में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। समय का उल्टा क्या होगा? इफिशिएंसी होगा। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ ज्ञात करना है। संख्या कैसे लिखा है? P/Q के रूप में लिखा गया है संख्या। P/Q के रूप में संख्या लिखा है 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21। ठीक ना, इसका क्या चाहिए? मासा चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ चाहिए तो कॉन्सेप्ट आपका है अंश का एचसीएफ, अंश का मासा और बटे में हर का लासा, ये चलेगा आपका। ठीक है ना, कर लीजिए। अंश का मासा कितना बनेगा? 2। ठीक है ना,
और हर का एलसीएम कितना बनेगा? 315। नहीं तो ऐसे कर लेंगे एलसीएम, 21 ले लीजिए, 15 का 3 आ चुका है, 5 की जरूरत है, 9 का 3 आ चुका है, 3 की और जरूरत है, 3 आ चुका है, इतना होगा एलसीएम। लिख तो दिए यार 315, 315 ही होगा ना, ये भी तो 315 ही आ रहा होगा। चलिए, हमने निकालने के लिए बताया, 21 ले लीजिए, उसके बाद उसमें से जो बन रहा है उसको छोड़ते जाइए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, आपका बनेगा 2/315। अगर पी बाई क्यू के रूप में संख्या है तो अंश का एचसीएफ और हल का एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो, अगर पी बाई क्यू के रूप में संख्याएं हैं और आपसे कह रहा है एलसीएम बताइए, तो एलसीएम होगा अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। जो चाहिए वो अंश में रहेगा, उसका उल्टा हर में रहेगा, ठीक ना। जो चाहिए वो अंश में रहेगा और उसका उल्टा हर में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। 1/4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/4 गुणे 5 गुणे 6 का मान ज्ञात करें 2 दशमलव स्थानों तक, 2 दशमलव स्थानों तक, 2 दशमलव स्थानों तक कर लेंगे। 1/4 है प्लस 1/4 गुणे 5 है प्लस 1/4 गुणे 5 गुणे 6 है, यानी कि आपका 1/4 है प्लस 1/20 है और प्लस 1/120, 120 है, ठीक ना। इसको दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.25, इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.05, ठीक है ना। इसको दशमलव में बदलिए, कितना? 1/120 को 100 में भाग करेंगे, 10 को पहले छोड़ दीजिए, 1/12 का ज्ञात करिए। 100 में जाएगा भाग, तो एक आपका हमने 10 छोड़ दिया था तो 1 0 ले लेंगे, 8, 12 8 96, 4 बचा, 12 तिया 36, तो ये बने आपका, इसको जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 0.35, सॉरी 0.35, अच्छा 2 जुड़ रहा है, ये यहीं से शुरू हो जा रहा ना, आगे तो 3 ही रहेगा ना, 5 5 10 और 8 18 और 3, ऐसे कुछ आ रहा होगा। हाँ, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो आपका बन जाएगा 0.38, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 16 काट थीटा बराबर 12 है तो साइन ए प्लस कास ए बटे में साइन ए माइनस कास ए। 16 काट थीटा या काट ए जो भी कहिए, 16 काट ए बराबर 12, हमें जो चाहिए वो चाहिए साइन ए प्लस कास ए बटे में साइन ए माइनस कास ए, तो ये हो जाएगा काट ए बराबर 12/16 या कहिए 3/4, इसको बना दीजिए साइन कास में, तो हो गया कास ए बटे में, बात मत करिए यार, कास ए बटे में साइन ए, तुरंत तुम्हें डिस्कशन करना रहता है,
किस में अच्छा दे रहे हैं, परेशान मत होइए। 3/4 ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है ना। मान रख देंगे यहाँ पर, कास का मान 3 और साइन का मान 4, तो 4 + 3 बटे में 4 - 3 कितना हो जाएगा, 7/1, यानी कि आपका हो जाएगा 7। बताइए क्या दिक्कत है आपको, किस क्वेश्चन में दिक्कत है। हाँ 12 × 36, फिर अब देखिए हम जो कर रहे थे पहले उसको देखिए, क्या लिखा था, 1/4, फिर 1/4 × 5, इसको बंद कर दीजिए, प्लस 1/4 × 5 × 6, यही था ना। एलसीएम लेकर कर दें, एलसीएम हो गया 4, 13 पर आ जाइए। हाँ बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोल दे रहे हैं ना, बैक करिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आपका आंसर बनेगा 0.31, ठीक ना, 0.31 बनेगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 3 की पावर 61 + 3 की पावर 62 + 3 की पावर 63 + 3 की पावर 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना। 3 की पावर 61 + 3 की पावर 62 + 3 की पावर 64 + 3 की पावर 65 किससे विभाजित हो रहा है ये देखना है। तो 3 की पावर 61 क्या कर लीजिए, कॉमन, ठीक है, 63 64 तक है ना, 63 64, ये 64, ठीक ना। तो 3 की पावर 61 कॉमन कर लें, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 1 यानी कि 3, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2 बचेगा यानी कि 9, और यहाँ बचेगा 3 की पावर 3 यानी कि 27, इतना हो जाएगा। ये हो गया 3 की पावर 61 और गुणे 4, 9 4 13, और ये हो गया गुणे 40। तो देखिए इसमें से ऑप्शन कौन मिल रहा है, तो आपका बनेगा 30, ठीक ना। जैसे इसको ऐसे कर लें, 3 की पावर 60 गुणे 10, या गुणे 3 और कर दें, गुणे 3 गुणे 10 और गुणे 4, तो किससे विभाजित होगा, 30 से। विभाजित तो कई संख्याओं से होगा, लेकिन जो ऑप्शन में है वह आंसर बनेगा आपका 30 बनेगा, और किसी से होगा नहीं। 25 से कटने के लिए 2 बार 5 आना चाहिए, एक ही बार इसमें 5 मिलेगा। अगला आपका 16 है, 16 से कटने के लिए 2 4 मिलना चाहिए, 1 4 आपके पास, 1 4 की ज़रूरत है, इससे होगा नहीं। फिर 11 11 आ ही नहीं रहा है। आगे चलिए, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर, शेष स्टॉक 15% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताइए। नहीं होगा, 3/4 हिस्सा हमने मान लिया 400 है टोटल, 3/4 हिस्सा हुआ तो कितना हुआ, 300, बाकी शेष कितना बचा, 100। इस पर हुआ है 15% का, 15 कितना है, 20, पहले पर है 20% का, और इस पर है 15% का, तो इस पर
कितना बनेगा 60 का, और इस पर बनेगा 15 का, तो टोटल कितना हो गया 75 का लाभ। 75 का लाभ किस पर है 400 पे, इसलिए अगर टोटल पर देखेंगे तो हो जाएगा 75/400 गुणे 100, तो आपका हो जाएगा 75/4। सही बटे में लिखा है, लगभग में चाहिए तो हो जाएगा 19 चौक 76, ठीक है ना, 19%। अठारह दशमलव समथिंग आएगा तो 19 ले लेंगे। आगे चले, हो जाएगा ना, नेक्स्ट पर चलिए। 400 ना मानते तब भी हो जाता, देखिए 3/4 कह रहा है, 3 पर है 20, तो 20 तिहाई 60 इसका हुआ, बचा 1, 1 पर 15 ये हो गया, तो 15 और 60 75 हो गया। इसी को कितने में बांट दीजिए 4 में बांट दीजिए, तब भी हो जाता 19%। आगे चलें, हमने 400 ले लिया समझाने के लिए, अगले पर चलिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। यदि x बराबर r साइन ए कास सी, y बराबर r साइन ए साइन सी और z बराबर r कास ए है, तो x y z का मान ज्ञात करें। x y z का मान ज्ञात करें। दिया गया x बराबर r साइन ए इंटू कास सी, y बराबर r साइन ए इंटू साइन सी, साइन सी, और z बराबर r कास ए। आपको जो चाहिए वो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक ना। या तो ये मान यहाँ रख के सॉल्व करिए, या ए बराबर बी बराबर सी कर लीजिए। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60 डिग्री, ठीक ना। कैपिटल ए में लिखा है ए बी सी, बी भी है कि नहीं, इसमें बी नहीं दिया है, चलिए तो बी हटा देते हैं, ए सी ही ले लेते हैं, ठीक है ना। 60 है, 45 फिर ले लेते हैं, फिर कोई दिक्कत है नहीं। अगर ए बी सी नहीं दिया है तो 45 ले लेते हैं, 45 ले लिए। 45 ले लिए तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा r, और ये दोनों 45 45 हो गए तो 1/√2 1/√2, यानी कि r/2। इसमें हमने 45 45 रखा तो y बराबर भी हो गया r/2। इसमें हमने 45 रखा तो z बराबर हो गया r/√2। रख लीजिए यहाँ पर, r/2 का स्क्वायर होगा, यानी कि r²/4, r²/4 प्लस r²/2, आपका हो गया 4r² प्लस r² प्लस 2r², तो 4r²/4 कितना हो जाएगा r²। सॉल्व भी कर सकते हैं, मान रख देंगे यहाँ पर, सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। कॉमन करना पड़ेगा, बस यही है। कहिए तो सॉल्व कर दें, वैसे भी क्या हुआ, नहीं बड़ा नहीं होगा, देखिए r² हो जाएगा। देखिए मान रख देते, ये तो हो गया वैल्यू रखकर, और भी कोई मान रख सकते, जरूरी नहीं 45 ही रखिए, ठीक है ना। ये आपका y बराबर दिया था और z बराबर दिया था r का से ना,
आर कास से दिया था ना, रख लीजिए यहाँ पे। ये रखेंगे तो आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर सी, वाई का मान रखेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, जेड बराबर रखेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर ए। अब देखिए इन दोनों टर्म से क्या कर लेंगे, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर कामन कर लिया, साइन स्क्वायर ए कामन कर लिया, तो बचा क्या, कास स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, इतना बचा, और प्लस आर स्क्वायर कास स्क्वायर ए चल रहा है। ये मान आपका हो गया 1। फिर आपका बचा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कास स्क्वायर ए, आर स्क्वायर कामन कर लीजिए, बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये फिर से 1 हो गया, इसलिए आपका वैल्यू हो गया आर स्क्वायर। ठीक है ना, आगे चलिए। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे वैल्यू रख लीजिए आप ए सी का कोई भी मान 45 60 30 जो भी रखना है। नेक्स्ट चले, और चाहे 0 0 रख लीजिए, ए और सी को दोनों को 0 0 डिग्री रख दीजिए तब भी आ जाएगा, एक ही बार में तुरंत दिखाई पड़ेगा आर स्क्वायर। अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर का, वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसे इसके अनुपात 5 अनुपात 6 की दोनों संख्याओं को घटाने पर प्राप्त अनुपात 17 अनुपात 22 से कम होता है। बताइए। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं कट रहा, कितना 2, वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसे इसके अनुपात 5 अनुपात 6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17 अनुपात 22 से कम होता है। ऐसे सॉल्व होगा, देखें 5 अनुपात 6 में संख्या यानी कि 5/6 में है, इसमें से कोई संख्या, ये संख्या ऐसी रही होगी, इसमें से आपने कोई संख्या घटा लिया और ये आपका जो अनुपात बना वो 17/22 से क्या है, कम है, छोटा है। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा ये। तो यक्स चाहे हटा दीजिए, सीधा घटा लीजिए, आप सीधा घटा दें, ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। क्या हुआ, यक्स लगाए हुए हैं, यक्स लगा के कर रहे हैं, ऐसे करेंगे ना, तो कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 से 5 में 20 पंचे 100 5 दुनाई 10 110 माइनस 22m इज ग्रेटर देन 17 छक्का 102 माइनस 17m, यही ना। इसको इधर ले आइए या इसको उधर ले जाए, जैसी आपकी इच्छा, इसको उधर ले जाएंगे आपका हो जाएगा 22 5m हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसलिए 8/5 ग्रेटर देन m। ठीक ना, 1.5 से ऊपर जा रहा है यानी कि 2 होगा।
1.5 से बड़ा होना चाहिए, 8.5 से बड़ा होना चाहिए। 8.5 से बड़ा क्या होगा? 2 होगा। अब आप कहेंगे 8.5 1 दशमलव सॉरी 8/5 से तो 4 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है। कौन सा आंसर टिक करें? छोटे से छोटा पूर्णांक संख्या कह रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा? 2 होगा। ऐसे इसको दशमलव में बदले होंगे तो कितना आया होगा? ये 1.6 आया है ना, 1.6। इसके बाद वाला ही पूर्णांक चाहिए, 1.6 के बाद। 1.6 के बाद क्या पड़ेगा? 2। आगे चलें। यदि संख्या के 2/3 में से 70 को घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आया? यदि किसी संख्या के 2/3 में से 70 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर है। एक बार 2/3 करना, एक बार 1/4 करना है। एक बार 2/3 करना और एक बार क्या करना है? 1/4 करना है। तो 12 ले लीजिए, संख्या को क्या ले लीजिए? 12x। संख्या क्या थी? 12x थी। x भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने कहा कि पहले क्या किया है? 2/3, तो इसका 2/3 क्या होगा? 8x होगा। और इसका 1/4 क्या होगा? 3x होगा। 8x 2/3 में क्या करते हैं? 70 घटाते हैं ना, 2/3 में से 70 घटाते हैं और 1/4 में 30 और उसके 1/4 का योग। 30 और 1/4 का योग, दोनों ही आपस में क्या हैं? बराबर है। ठीक ना? 2/3 में से आप 70 घटाते हैं और 1/4 और प्लस 30 करते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए इसको। 8x माइनस 70 बराबर 3x प्लस 30, तो 5x बराबर 100, x बराबर 20, इसलिए संख्या हो जाएगी 12x, यानी कि 240। जो x से किए होंगे उनका भी यही आएगा। ठीक ना? x से करने का मतलब यह है, आपने किया 2x/3, 2/3 में क्या किया? 70 घटा दिया। और आपने 30 में क्या किया? x का 1/4 क्या कर दिया? जोड़ दिया। दोनों बराबर हो गया। चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना? चाहे इस प्रकार से कर लीजिए, 2/3 में से 70 घटा दीजिए और 30 में 1/4 जोड़ दीजिए। और चाहे हमने इसलिए कर लिया क्योंकि 3 और 4 दोनों से कट रहा, तो हमने संख्या 12x कर लिया। तो जब 2/3 लिए तो 8x हो गया और 1/4 लिए तो 3x हो गया। इसमें 70 घटा दिए, इसमें 30 जोड़ दिए, दोनों आपस में बराबर कह रहा है क्वेश्चन में। आगे चलें। यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें से 350 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। कर लेंगे, मैं छोड़ दे रहा हूँ। आगे चलिए। 352/370 गुणे 100 कितना आएगा? 97। अरे भाई, एक 37 है, एक 35 है।
हाँ, 352/370 यही किए हैं ना। इतना प्रतिशत बनेगा 95 आ रहा। चलिए ठीक है। ये कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 35/20/37। ठीक है, कर लीजिए 95। देखिए ये आपका थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे, मैंने थोड़ा ज़्यादा सोच लिया। देखिए ये हमने बना दिया 35/37, दो ही का हमने हटा दिया, दो को जीरो कर लिए, 350 370 कर लिए। ठीक ना। तो कितने का गैप चल रहा है? दो का। अब ये 30 के पास है, 30 तिया होगा 100। ठीक ना, तो लगभग 6 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर इसको 100 तक ले जाएंगे तो 3 बार गुणा करेंगे दोनों में, तो 100 के आसपास पहुंचेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन जाएगा? 6 का। यानी कि लगभग 6% का गैप दिखाई पड़ेगा। 100 से 6% नीचे, तो कितना बनेगा? 95 बनेगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। क्योंकि 97 में तो सिर्फ 3 का है। अगर इसको 100 तक ले जाएंगे तो लगभग 5 या 6 का गैप बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का डिफरेंस है लगभग, और हमने ऊपर वाली संख्या को भी कम किया है, इसलिए और ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर, भाग भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, कट नहीं रहा होगा जल्दी। ठीक ना, तो इसलिए ऐसे कर लीजिए, समझ जाएंगे आप। अगला आ जाइए। ये दो संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 145 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। कितना? 8 और 9। ठीक है। संख्याओं का योग दिया है x प्लस वाई बराबर 17, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है कितना है? 145। ठीक ना, 145 है। तो आपने 8 7 ले लिया, सॉरी ऑप्शन से कर लीजिए। कितना है? 8 9 ना, 8 9 ले लिया। 8 9 17, ये हो गया 64, और ये हो गया आपका 81, हो जा रहा है 145। इसलिए आंसर हो जाएगा 8 9। अलग अलग साल भी करना है तो देखें, वो भी बता दे रहे हैं। ये तो ऑप्शन से हमने कर लिया। दूसरा तरीका आपका देखिए, जैसे अगर हमें पूरा सॉल्व करना है तो हमें अगर एक्स वाई का अलग अलग मान निकालना तो हमें एक्स माइनस वाई निकालना पड़ेगा पहले। ठीक ना, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई निकालने के लिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और -4xy। अब फिर एक साथ आपके आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि एक्स वाई निकालना पड़ेगा। एक्स वाई निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 289, 17 का स्क्वायर। ये मान यहाँ रख देंगे 145, तो आपको मिल जाएगा +2xy बराबर 289। इसलिए 2xy बराबर मिलेगा 289 माइनस 145। ये आप घटा देंगे तो हो जाएगा 4 4 1 144। 2xy यही आ रहा ना, गलत तो नहीं घटाए हैं? अब मैं कह रहा हूँ अगर करना है तो, नहीं करना, करना तो हमें ऑप्शन से है। ठीक ना, अगर करना है तो बेसिक कैसे करेंगे, मैं इसलिए बता। तो यहाँ पर मान रख लेंगे एक्स प्लस वाई का और एक्स वाई या 4xy का, फिर सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस वाई आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए।
आप लास्ट में सॉल्व करेगा जो उसका x माइनस वाई बराबर 1 आ रहा होगा, ठीक ना। x माइनस वाई कितना आ रहा होगा, 1 करके देख लीजिएगा, 1 ही आ रहा होगा। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर 9 आएगा और y बराबर 8 आएगा। आगे चलिए, याद नहीं भाई, नहीं तो ये याद है x माइनस वाई का मान, वो हमने 8 9 देख कर बना दिया ना, ये 17 हो रहा है। अब 9 आने के लिए इसमें 1 जुड़कर बटे 2 होगा, हमने 1 बना दिया इसलिए, और 8 आने के लिए इसमें से एक घटकर बटे 2 होगा, ठीक ना। आगे चलिए, नहीं तो कहिए याद किए हैं। तो वही तो बता रहा हूँ, आप ऑप्शन से देखकर बताए ना कि आपका कितना बन रहा है, 8 और 9 बन रहा है। x प्लस वाई 17 आ गया, तो 17 आ गया तो x को 9 आने के लिए 17 में 1 जुड़ेगा और बट्टे 2 होगा, और y को 8 आने के लिए 17 में 1 घटेगा और बट्टे 2 होगा, ठीक है ना। आगे चलें, 18 बट्टे 2 और 16 बट्टे 2 बनेगा, x और y का अलग अलग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 20। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। 6% की दर से है और अपने मूल्य में कितने की वृद्धि करना है, 50% की वृद्धि करना है। यानी कि 50% की वृद्धि का मतलब 50% उसका ब्याज हो गया। जैसे अगर मान लीजिए मूलधन 1 रुपया है, उसका जो मिश्रधन दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा 1.5। तो हम कहें कि ब्याज कितना है, आप ब्याज कहेंगे कि 0.5 है या 1/2 है। समझ पाए बात को। कह रहा है कि 50% की वृद्धि होती है, अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए, यानी कि जितना मूलधन है उससे 50% अधिक। तो 1 है तो मिश्रधन हो जाएगा 1.5, 50% अधिक, या ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा, जैसा भी आप करना चाहें। यानी कि उसका जो ब्याज बढ़ेगा 0.5 बढ़ेगा या 1/2 बढ़ेगा, अगर 1 रुपया मूलधन है तो। अब आपको क्या निकालना है, दर। दर निकालना है ना। समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे दर। ब्याज कितने का आ गया, 1/2 या 0.5 लिख दीजिए, गुणे 100 बटे मूलधन आपने कितना मान लिया है, 1, और दर दिया क्वेश्चन में 6, तो आपका हो गया 50/6, यानी कि 25/3। 25/3 का मतलब हो गया 8 से 1/3, ठीक ना। 8 से 1/3। तरीके बहुत हैं, सोचना आप क्या चाहते हैं, लगाना क्या चाहते हैं, आपके ऊपर है। चंदन है, नहीं तभी पूछते हैं उनसे, कहाँ गए वो, नहीं ना। हाँ 100 मानेंगे तब भी हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन 100 मानेंगे तो आपका ये 150 होगा, ब्याज 50 होगा, ठीक है ना। आपकी मर्जी है। कुछ लोग इसमें लगाते RT बराबर n-1 इंटू 100, इससे भी लग जाएगा, ठीक ना। यहाँ जो n होगा वो 1/2 होगा, सॉरी 3/2 होगा। n जो होगा वो क्या होगा, 3/2 होगा। 50% अधिक, ये 3/2 ही तो लिखा है। मूलधन अपने का कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाता है, यानी कि n हो जाएगा 3/2, इससे भी लग जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला आ जाइए। ये तो क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा, बढ़ा लीजिए थोड़ा। यदि नदी पर बनाया गया एक पुल नदी रिवर तट के साथ 50% का कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। यदि पुल की लंबाई
150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई बताना है। तो नदी की चौड़ाई बताना है। क्या हुआ? 75 रूट 2 ना। देखिए, आपको ऐसे रिवर दिया है और पुल इस प्रकार से बना हुआ है, और पुल यहाँ पर जो कोण बना रहा है थोड़ा और तिरछा कर देते हैं, ये 45 डिग्री का है। ये 45 डिग्री का है, ठीक ना। ये जो पुल की लंबाई है वो है 150 मीटर, और ये हो गया नदी की चौड़ाई, ठीक ना। यही नदी की चौड़ाई बताना है। इसको हम बाहर बना दे, ऐसे ये दिखाई पड़ेगा। ये हो गया 150, ये 45, ये भी हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 90, ठीक ना। तो 45 के अनुसार ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये रूट 2 होगा, ठीक। अभी बता दे रहे हैं। तो रूट 2 बराबर आपको दिया है 150 है, इसलिए हमें 1 चाहिए। 1 बराबर हो जाएगा 150 बटे रूट 2, यानी कि 75 रूट 2। ये हो जाएगी नदी की चौड़ाई। अब समझ ले, देखिए, जैसे ये आपका है इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, एक कोण 45 हो गया, ये 90 हो गया, तो अपने आप 45 हो जाएगा, जान ही रहे हैं। ये एक चलता है, एक चलता है, ये रूट 2 चलता है। देखिए कैसे, अगर हम लिखे tan 45, तो tan 45 क्या होगा? लंब बटे आधार होगा, यानी कि ये मान 1/1 होगा, यानी कि लंब भी 1 होगा, आधार भी 1 होगा। और अगर ये 1/1 है तो ये कितना बनेगा? रूट 2 बनेगा, ठीक ना। तो 45 के लिए 1/1 रूट 2 चलेगा। जब भी आपका हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करिएगा जैसे बता रहे हैं। 45 के लिए, 30 के लिए याद कर लीजिए, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, याद रहेगा। तो 30 डिग्री है तो ये चलेगा 1, ये चलेगा रूट 3, और ये चलेगा 2। आगे अगर आपके पास 60 के लिए मान दिया है, 60 के लिए दिया है तो ये चलेगा 1, ये चलेगा रूट 3, और ये चलेगा 2। देखिए tan 60 क्या बनता है? tan 60 रूट 3/1 बनता है। ये हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार। ये रूट 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये अपने आप पाइथागोरस प्रमेय से 2 हो जाएगा। या साइन वाइन लगा दीजिए आप, जैसी भी आपकी इच्छा, ठीक ना। तो तीनों आपको जब भी हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे तो यही 3 दिखाई पड़ेगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन खोलेंगे, या तो 45 डिग्री पर दिया रहेगा, या तो 30 डिग्री पर, या तो 60 डिग्री पर हाइट एंड डिस्टेंस का। तो अगर याद है तो आपको tan काट ये सब कुछ नहीं लगाना है, फिगर बनाइए, तुरंत जो भी मान दिया उसके अनुसार जो भी आपको पूछ रहा है निकाल सकते हैं। अगले पेज पर चलिए। 22 नंबर, 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बताइए।
नहीं आएगा। हाँ, क्या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अरे भाई, घन में आप गोला बनाएंगे तो नहीं आएगा। गोले की त्रिज्या निकालेंगे। गोले की त्रिज्या देखिए, ये मान लीजिए घन है, मैं जो लिख दिया। वैसे घन ऐसे नहीं रहेगा, और अलग तरीके से रहेगा, लेकिन हम मान ले रहे हैं यही घन है। ठीक ना। इसमें गोला बनाएंगे, मैक्सिमम यही बन सकता है। ठीक है। इसकी भुजा कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया, यानी कि आपको गोले का व्यास क्या दिया है? 21। तो 2r बराबर है 21, तो r बराबर 21/2। अब आयतन चाहिए हमें, ठीक ना, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होगा 4/3 πr³ हो गया। 4/3 गुणे 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2। 2 से 2 कैंसिल, एक 2 और कैंसिल, एक 2 से हो गया 11, 7 त्रिक 1 21 कैंसिल। तो आपका हुआ 11 गुणे 441, यही ना। तो जोड़ लीजिए, एक कितना बना? 4851। ऐसे कर लेंगे, 441 और 441 जोड़ लेंगे, 1584, 4851। थोड़ा गलत लिखा है ना क्वेश्चन। अब आप कहेंगे क्या गलत लिखा है? देखिए क्या गलत लिखा है। से नहीं होना चाहिए, एक घन में, ठीक ना, एक घन में होना चाहिए। पिघला पिघला के बनाएंगे तो क्या निकलेगी? त्रिज्या निकलेगी। तो दोनों का आयतन, चाहे इसका आयतन निकाल लीजिए चाहे उसका आयतन, दोनों बराबर होगा। अगर पिघला के बनाया जाएगा तो आयतन तो बराबर होगा, तो हम इसी घन का ही आयतन निकाल लेते, 21 का क्यूब। अगर पिघला के बनाया जाएगा, ध्यान दीजिए, पिघला के बनाया जाएगा तो जितना आयतन, अगर मान लीजिए किसी घन को पिघला के गोला बनाया गया, किसी घन को पिघला के आपने क्या बना दिया? गोला। तो जितना घन का आयतन होगा उतना ही गोले का आयतन होगा, पिघला के बनाया जाएगा। फिर कोई मतलब नहीं था, सिर्फ हम क्या कर लेते, 21 का क्यूब कर लेते, 92 61 हो जाता। ठीक है ना। घन में बनाया गया है गोला, घन के अंदर क्या बनाया गया है? गोला बनाया गया है। और गोले में घन बना देता तो क्या होता? अरे इसके बाहर भी तो गोला बन सकता है, नहीं बन सकता घन के बाहर? उस समय क्या होगी त्रिज्या? कौन बताएगा? काहे नहीं ज्ञात कर सकते? अपने आप ज्ञात नहीं कर सकते, देख लीजिए। अरे भाई, इसके बाहर बनाएंगे ऐसे बनेगा गोला, और उस समय जो घन का विकर्ण होगा वह गोले का व्यास होगा। घन का विकर्ण क्या होगा? a√3, यानी कि 21√3, ये होगा आपका 2r। आगे चलें। अगर आपका घन के ऊपर गोला बन जाता, आपका बनता उस समय क्या? घन का जो विकर्ण होता वो गोले का व्यास होता। अभी क्वेश्चन ऐसे दे दे, एक गोला दे दे, उसके अंदर कोई बड़े से बड़े घन बनाना है, तब क्या करेंगे? व्यास को घन के विकर्ण के बराबर करेंगे। आगे चलें।
समझ गए ना जो कहना चाह रहे हैं? चलिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। धातु के एक घनाभ की भुजा 50 गुणे 40 गुणे 32 सेंटीमीटर है। घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले घन की भुजा निकालेंगे, ठीक ना। क्या बराबर होगा, ये पिघलाकर बनाया गया है, देखिए ये सही है। तो इसका आयतन जो घनाभ का आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, घन के आयतन के। तो घन का आयतन हो गया a क्यूब और घनाभ का हो गया LVH। तो a क्यूब बराबर आपको दिया है LVH दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 50 40 32, 50 गुणे 40 गुणे 32। तो a क्यूब बराबर हो गया, इसलिए a बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 50 गुणे 40 गुणे 32। ये बनेगा आपका कितना, 8 गुणे 8 गुणे 8, सॉरी 8 आ रहा ना, 64 आ रहा है। 64,000 आ रहा है। तो 40 बनेगा ना। आप तो कह रहे हैं कि 64 आ रहा है। ए बराबर क्या आ गया 40, और हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ना, आपका हो जाएगा 6a²। घनाभ का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया 6a²। तो 6 गुणे 40 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 1600, 16 छक्का 96, 9600। घन का दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आपका आएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कर्ण, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 4a², ठीक ना, 4a²। आगे चलें, टोटल सरफेस एरिया होगा 6a²। क्वेश्चन नंबर 24। एक संख्या जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। इस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करेंगे तो शेष 4 बचेगा, ठीक ना। पहली बार रिमाइंडर बचा कितना 3, स्क्वायर करेंगे तो इसी को स्क्वायर, रिमाइंडर का स्क्वायर करके भाग कर दीजिए, नया शेषफल मिल जाएगा 4, ठीक ना। रिमाइंडर का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, जो पहला शेषफल है उसका स्क्वायर करके फिर से उसी भाजक से भाग कर दीजिए, नया शेषफल मिल जाएगा आपको। बेसिक तो नहीं करना पड़ेगा ना। 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, 9 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल जो आएगा, दूसरा शेषफल वो आएगा आपका 4। जिससे भी इसको ज़्यादा मैथ आती है वो इस प्रकार से करता है। 5 से भाग किया, शेषफल कितना आया 3, तो कहेगा कि संख्या जो है वो है 5x + 3। अब वो 5x + 3 का क्या करेगा, स्क्वायर, और इसको फिर से 5 से भाग करेगा, ठीक ना। तो ये आपका लास्ट में बचेगा 3² / 5। अगर हम इसको लिखें तो लिखा जाएगा 25x² + 3 × 5 = 15 × 2 = 30x और प्लस 9। इसको 5 से भाग करेंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, शेषफल कौन सा देगा, 9 देगा। इसलिए पहले वाले रिमाइंडर को स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, दूसरे भाजक से भाग। आगे चले, ये बेसिक हो गया, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है क्वेश्चन। 3 का स्क्वायर बटे 5। अगला क्वेश्चन देखिए,
यदि कोई संख्या किसी छात्र को 4/3 के बजाय यदि कोई छात्र किसी संख्या को उल्टा पढ़ दिए थे। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। आना चाहिए था 16 और आ गया कितना, 9 आ गया। ठीक ना, जैसे कह रहा है कि 3/4 करना है और उसने कर दिया 4/3। तो मान लीजिए संख्या 12 था, इसमें गुणा करना था तो आना चाहिए था, उल्टा लिख दिए क्या, 4/3। ठीक है, इसको सही मान लेंगे, इसको गलत मान लेंगे। ये सही वाला है, ऊपर गलत वाला है। ठीक ना, तो सही क्या आना चाहिए था, 16 और गलत क्या आ गया, 9। तो कितने की त्रुटि हुई, 7 की त्रुटि है 16 पर। इतना % हो जाएगा। ठीक ना, त्रुटि प्रतिशत होता है सही मान माइनस गलत मान बटे सही मान गुणे 100। उतना पढ़ना नहीं है भाई, यही आप कर लीजिए, ठीक है। हो गया है, रोक दीजिए।